हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारी टोटल क्लासेस हो चुकी हैं 17 और ये हमारी क्लास नंबर है 18। ठीक है, अभी तक टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कितने कर लिए हैं तो देखिए टोटल क्वेश्चन 900 हैं और हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में 260 के आसपास में क्वेश्चन थे। अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। वहाँ पे आपको 14 से लगभग 17 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज जो हम सेमेस्टर कर रहे हैं वो हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सेकेंड सेमेस्टर में टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर है 200 के आसपास में, 230 के आसपास में टोटल। तो वो भी हमारे 3 डेज के अंतराल तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने आईटीआई मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है एआईटीटी का, तो यहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं 1 मिनट में। एआईटीटी मॉक टेस्ट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। फ़ीस 25 रुपये है मात्र। और यहाँ पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप किसी भी माध्यम से पेटीएम, फ़ोनपे, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजनी है। व्हाट्सअप नंबर की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एआईटीटी मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा तो 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट में देने को मिलेंगे, जिसमें एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन होंगे एआईटीटी प्रीवियस पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा, जैसा कि एआईटीटी में होने वाला है पेपर आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद जो पेपर लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा ये किस स्टेट के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टेशन के लिए यहाँ पर एग्जाम पेपर रहेगा। किसी और ट्रेड से अगर आप हैं तो इस आप पेमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी क्लासेस ले रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो नंबर 1 आईटी फाइटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज ही हमने वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमने आपको दे दिया है। और डेली क्लासेस से अपडेट रहिए। क्लासेस वीडियो आती रहती है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर लेना है। जब ये 2 काम आप कर लोगे तो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और कोई भी क्लासेस मिस नहीं होगी। और अभी हमारे 3 सेमेस्टर बाकी हैं, सेकेंड सेमेस्टर हमारा चल रहा है और एग्ज़ाम के पहले 100% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको वीडियो मिस नहीं करना है। कोई भी क्लासेस अगर आपकी मिस हो गई है तो जब क्लास नहीं आती है दोपहर को मॉर्निंग में तो उस टाइम आप देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर कल हम लोगों ने 30 कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे 20। रीज़न ये है कि दोपहर में क्लास नहीं हो पाई, इस वजह से तो और क्वेश्चन हम लोग करनी चाहिए 50। लेकिन क्या है कि अभी वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहे तो क्या है, फिर वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। फिर आपके पास वीडियो पहुँचते पहुँचते नाइट 10 बज जाता है, तो इस वजह से आपको लेट भी हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर हम, ताकि जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाए और आपको सही समय में आपको ये वीडियो मिल जाए। बाकी कल हम लोग कवर कर लेंगे जो भी आज हम लोग कम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं? तो कृषि उपकरण हम राट आयरन से क्यों बनाते हैं तो इसका रीज़न ये है कि जो राट आयरन से हमारे कृषि उपकरण बने होते हैं उसमें जंग कम लगते हैं। तो राट आयरन से कोई भी हमारा कटिंग टूल अगर बना होता है, कोई भी हमारा टूल बना होता है, उसमें वो जंग कम लगता है। मतलब ये क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये जंग लगने नहीं देता है, जंग प्रतिरोधी होता है हमारा राट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे फिगर 1 फिगर दिया गया है और इसमें पूछा है कि जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2 ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 ईयर्स बोलते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज कितनी होती है? तो कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2 से 4% होता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है वर्नियर माइक्रोमीटर के एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो ये जो यहाँ पर दिया गया है
इसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीव एंड ये हमारी जो लाइन होती है इसको डेटम लाइन बोलते हैं। और इस पे जो अंकित होती है डेटम लाइन किस पे अंकित होती है? स्लीव एंड बैरल पे अंकित होती है। और ये जो लाइन खींची हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? कौन सी लाइन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं। जो यहाँ पर ये जो थिम्बल डिवीजन ये किस पर अंकित होता है? तो ये हमारा थिम्बल, इसको आप बोल सकते हो। तो ये हमारा पूरा थिम्बल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा स्लीव एंड बैरल होता है, ये हमारा स्लीव एंड बैरल पर ही हमारा ये अंकित होता है। डेटम लाइन और वर्नियर स्केल भी अंकित होती है। तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेटम लाइन बोलते हैं या बैरल लाइन भी बोलते हैं। और ये लाइन इसको क्या कहते हैं? ये थिम्बल डिवीजन की लाइनें हैं, इसको भी हम थिम्बल, ये पूरा हमारा थिम्बल में ही आता है। तो ये हमारा ऑप्शन में यहाँ पे एनविल है, बैरल है, थिम्बल है, रेचेस स्टाफ है। तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे हमारा थिम्बल इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 34 हो गए। 35 क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए विधि कौन सी है? तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और ये हम टूटा हुआ हमारा स्टड है। और स्टड हमने बताया था कि स्टड क्या होता है? दोनों सिरों में थ्रेड कटी होती है। कौन सी थ्रेड कटी होती है? एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, बाहरी थ्रेड। तो वो हमारा स्टड होता है। स्टड के माध्यम से टूटे हुए स्टड को निकाल रहे हैं। तो किस मेथड से हम निकालें? फिगर आप देख रहे हो, तो फिगर से ही हमें समझना है फिगर का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको पंच की तरह लग रहा होगा। पंच, यहाँ पे पंच की तरह से नोक ऐसे लग रही है। और आपको पता है प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री होता है प्रिक पंच का एंगल। और डॉट पंच का अगर पूछता है तो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे प्रिक पंच की तरह लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिक पंच मेथड के माध्यम से हम यहाँ पे टूटे हुए स्टड को निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग कार्य क्या है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को, मतलब कोई हमारा होल है, होल के सिरे को क्या कर रहे हैं? छेद के अंत को। तो होल को बेवल करना क्या कहलाता है? काउंटर सिंकिंग कहलाता है। अगर होल को कुछ साइज तक बड़ा करना है तो हमारा काउंटर बोरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है? यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कल हमने आपको बताया था अगर क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उसका हमने एक रीजन बताया था, अगर ड्रिल में क्लियरेंस एंगल कम रखेंगे तो क्या है? ड्रिल के कटिंग एज जो है कमज़ोर हो जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल अगर हम अधिक रखेंगे, फर्स्ट हमने क्या पॉइंट बताया कि अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कम है, ठीक है, तो जब कम होगा तो इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा, और जब इस टाइप से होगा तो वो कटिंग एज कमज़ोर होगा। अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो इस टाइप का कुछ फिगर होगा, और जो इस टाइप से होगा तो हमारा जो ड्रिल का जो बॉडी है, जो ड्रिल का बॉडी है वो किससे रगड़ खाएगा? वो हमारा रगड़ खाएगा होल की बॉडी, होल के सरफेस से। तो क्लियरेंस एंगल क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि ड्रिल जो है, कोई भी हमारा टूल है वो हमारा जॉब की बॉडी से या जॉब की सरफेस से रगड़े ना। तो जब वो क्लियरेंस एंगल हम कम देते हैं, जब कम दे देते हैं तो इससे क्या होता है? ड्रिल हमारा रगड़ खाता है होल की सरफेस से, फिर ड्रिल हमारा गर्म होता है। तो क्लियरेंस कोण अगर गलत है तो क्या यहाँ पे होगा ऑप्शन में? ओवर हीटेड ड्रिल। क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 37 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? एक फिगर दिया गया और इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिगर को अच्छे से ध्यान से देखना है और ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन है हील, कटिंग एज, धनात्मक पॉजिटिव रैक एंगल और निगेटिव रैक एंगल। ये यहाँ पे ऑप्शन है। क्या होगा फ्रेंड्स? बताना है राइट आंसर। तो इसको हम निगेटिव रैक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव रैक एंगल। निगेटिव रैक एंगल ये पीछे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ये हमारा निगेटिव रैक एंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर, ठीक है, ध्यान से सुनना है। आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर होल की रीमिंग करना है। किसकी हमें रीमिंग करना है? आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर की होल की रीमिंग करना है। तो वहाँ पर हम किस रीमर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर हम जब भी इंटरनल पूछे, जब भी पूछे क्वेश्चन में इंटरनल मीट्रिक
मोस्ट टेपर की होल की रीमिंग करनी है, वहाँ पर हम यूज करते हैं सॉकेट रीमर एंड विथ पैरेलल शैंक। सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक का यूज करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो हम बता दें, ये यहाँ पे थ्योरी में भी यही चीज़ लिखी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे टेपर पिन लगा रहा है टेपर दे के, तो ये आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे टेपर्ड वर्ड लिखा है, टेपर्ड होल्स, तो आप हो सकता है आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें टेपर, है ना, टेपर देख के। तो ऐसा नहीं, वो राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 100% राइट आंसर, सॉकेट रीमर विद द पैरेलल शैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कौन सा था, 39 नंबर। 40 नंबर की ओर चलते हैं। नेम द, इस रीमर का नाम बताना। तो ये फिगर है, इस रीमर का नाम बताना है। ये हमारा कौन सा रीमर है, हैंड रीमर है कि हेल्कर रीमर है, मशीन रीमर या टेपर पिन रीमर है। इसे हम बोलते हैं हैंड रीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम हैंड रीमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये फिगर बने हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर है। ऑर्बर बोलते हैं या फिर ड्रिलचक बोलते हैं या ड्रिलबिट बोलते हैं या चक्की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आर्बर बोलते हैं, ठीक है। आर्बर का काम क्या होता है बताइए फ्रेंड्स। आर्बर का काम होता है जब ड्रिल चक को हमें ड्रिल मशीन के स्पिंडल में लगाना होता है, वहाँ पे हम आर्बर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। पिछले क्वेश्चन में, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कराया था, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सॉकेट रीमर आंसर होगा। नहीं, वो गलत था। आंसर की में वो सॉकेट रीमर दिया, इसलिए आप सॉकेट रीमर बताए तो वो गलत है। जो राइट आंसर है, जो कौन से रीमर का एक लंबा टेपर लीड होता है, वो हैंड रीमर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पिछली बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो वहाँ पे उन्होंने आंसर की में ए दिया है, इसलिए ए नहीं लगाना, वो गलत आंसर दिया है। हम जो यहाँ पे बता रहे हैं वो 100% सही है। हैंड रीमर इज़ द राइट आंसर। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, वो हैंड रीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। क्वेश्चन नंबर 43, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष। एक होल किया गया ड्रिल के माध्यम से और ये बताना है कि कौन सा दोष है। ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें आपको दोष बताना है, कौन सा दोष है। अपरिष्कृत होल है, ओवरहीटेड ड्रिल है, ओवरसाइज होल है और चिप्स का आसमान प्रभाव। क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, फिगर से ही आंसर निकालना है। यहाँ पे मतलब होल यहाँ तक बनना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होल बनना चाहिए, लेकिन लिप क्लियरेंस एंगल जो है ड्रिल का वो सही ना होने के कारण होल क्या है हमारा बड़ा बन गया, यहाँ आ गया यहाँ तक। तो ये जब होल यहाँ तक आ गया है तो मतलब क्या है, हमारा ओवर साइज होल बन गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्या है यहाँ पे, ओवर साइज होल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है। कल की क्लास में हमने बताया था लोडिंग और ग्लेजिंग के बारे में। लोडिंग कब होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसमें ब्रेशु कण होते हैं, उसी के बीच में धातु के कण, धातु के चिप्स फंस जाते हैं, तो वो उसको हम लोडिंग बोलते हैं। तो जब उसमें छिद्र, जो ब्रेशु कणों के बीच में जो छिद्र होता है, जो गैप होता है, वो जब बंद हो जाता है तो उस दोष को हम लोडिंग बोलते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। ग्लेजिंग क्या होता है, व्हील का फेस चमक जाना हमारा ग्लेजिंग कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, वो हमारी ग्रे कास्ट आयरन में होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रे कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राट आयरन लोहे उत्पादन करने की किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। जब भी हम राट आयरन का उत्पादन करते हैं तो हम किस फर्नेस से उत्पादन करते हैं। तो राट आयरन को हम पुलिंग फर्नेस से उत्पादन करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से हम कौन सा मेटल उत्पन्न करते हैं, हम पिग आयरन, ठीक है, हम पिग आयरन तैयार करते हैं ब्लास्ट फर्नेस की मदद से। अगर हम बात करें कास्ट कुपोला फर्नेस से हम क्या तैयार करते हैं, तो हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं, ठीक है। कुपोला फर्नेस से हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं, पुलिंग फर्नेस से हम राट आयरन तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फर्नेस से प्राप्त करें, क्वेश्चन आता है कि जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है
या हमारी स्टील होती है वो हम किससे तैयार करते हैं, किस फर्नेस से, तो वो हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 में पूछा है कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो जिंक को हमें निकालना है तो हम किस अयस्क का प्रयोग करेंगे, मतलब किस अयस्क से जिंक निकाला जाता है या जिंक प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले बॉक्साइट क्या है हमारा, किसका अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसको Al से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेना किसका हमारा सूत्र, गैलेना हमारा किसका अयस्क है, ये हमारा लेड का अयस्क होता है। किसका फ्रेंड्स होता है, हमारा लेड का अयस्क होता है। लेड को किससे डिनोट करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कैलेमाइन किसका अयस्क होता है, ये हमारा कैलेमाइन बताइएगा किसका अयस्क होता है, ये हमारा जिंक का अयस्क होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, हमारा जिंक का अयस्क होता है और जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं। कैसिटेराइट किसका अयस्क होता है, तो कैसिटेराइट हमारा टिन का अयस्क होता है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा कि हमारा जो टिन है वो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो टिन हमारा कैसिटेराइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, हमने क्या पूछा है कि गैलेना जो है लेड अयस्क से गैलेना अयस्क है जिससे हम लेड प्राप्त करते हैं और लेड को हम किससे डिनोट करते हैं। कल की क्लास में हमने पूछा था कि हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल में, हेलिक्स एंगल 3 टाइप का होता है, H और N और S। तीनों के एंगल हमने पूछे थे, आप लोगों ने कमेंट करके किसी ने भी नहीं बताया है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा करें तो आप लोग बताया करिए। ठीक है, तो बताइएगा आज की क्लास में, आपने पिछली क्लास में नहीं बताया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, किस अयस्क का मतलब यहाँ पे जिंक जो है निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग करते हैं, तो जिंक निकालने के लिए हम कैलेमाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस, मतलब क्या है, जो हमारी बियरिंग है उनके बीच में कोई जो बॉल्स है या कहीं पर भी हमें क्लियरेंस चेक करना है। ठीक है, बियरिंग की हमें आंतरिक क्लियरेंस चेक करना है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग। बियरिंग की इंटरनल क्लियरेंस अगर हमें मापना है वो हम फिलर गेज की माध्यम से हम मापते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा एक फिगर बना हुआ है, इस चिन्हित यक्स यहाँ पे एक चिन्हित किया गया एक्स के रूप में, इसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर, बॉडी, ये 4 ऑप्शन हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिंगर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम फिंगर बोलते हैं। याद रखना है क्योंकि इमेज वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो एकमी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है और 55 डिग्री किसका होता है एंगल, BSP थ्रेड का होता है। ठीक है, BSP का होता है, BSF का होता है, ये सब एंगल हमारे इनके होते हैं। BSP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स क्या होता है BSP का और BSF का, तो इन सभी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। और BA थ्रेड का एंगल कितना होता है, सभी थ्रेड के एंगल आप लोगों को याद होने चाहिए, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। BA का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसका फुल फॉर्म ये हमने होता है और 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है। तो BA थ्रेड का एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 47.5 डिग्री होता है। मेट्रिक थ्रेड का एंगल अगर पूछेगा तो मेट्रिक थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, भूलिएगा नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक AITT का मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही करें मॉक टेस्ट ज्वाइन, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ़ीस केवल 25 रुपये है, मात्र 25 रुपये है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो हम फ्री में आप लोग इतनी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये प्रेशर है कि आप लोगों का 27 दिसंबर के पहले निम्मी जो है 900 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराने ही कराने, चाहे हम जैसे कराएं।
चाहे हम 3 वीडियो लाएं, क्योंकि यहाँ 30 से 40 क्वेश्चन जब हम ज़्यादा कराते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और यहाँ पे वीडियो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे, 30-30 क्वेश्चन का, 40-40 क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आशा करते हैं। और प्लान हमारे पास बना हुआ है कि कितने क्वेश्चन है, लगभग 220-30 क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर में, जो हमारा 21 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 21 दिसंबर तक हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को ख़त्म कर देंगे। सेकेंड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन 21 या 22 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, AITT का मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है। ये सारे काम कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आप 100% अच्छे मार्क्स लाएंगे AITT में, ये हमारी तरफ से गारंटी है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत करें तो आप पास जरूर होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और ये PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल नंबर 1 IT फाइटर में मिल जाएगी। आज ही हमने PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया है, सभी सेमेस्टर का, फिटर का भी अपलोड कर दिया। और इलेक्ट्रीशियन जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो ये वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन का भी वहाँ पर भी अपलोड कर देंगे। बाकी ट्रेड के PDF आपको वहाँ पर जाना है, भारत स्किल वेबसाइट में, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।